हे गाइस, अमोजित सिंह फ्रॉम फोस्टेक मार्केटिंग। गाइस, आज हम जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं बेसिकली वो एक अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और सिर्फ अपॉइंटमेंट मैनेज नहीं होता है, उसके अलावा अगर आप रेकरिंग इवेंट जैसे मान लो कि अगर जैसे आप एक बिजनेस कोच हो या फिर आप एक टीचर हो या फिर मान लो आप एक डॉक्टर हो, इस तरह का, या आप एक कंसल्टेंट हो, जिसमें क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे मान लो आपको वर्कशॉप कंडक्ट करना पड़ता है, आपको कंसल्टेशन देना पड़ता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन देना पड़ता है, स्पेशली जूम पे आप देते हो। तो इस तरह का एक्टिविटी जिसमें हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास, जैसे आप टीचर हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है या वर्कशॉप कंडक्ट। तो इस तरह का जितना भी एक्टिविटी है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो आज हम जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं वो है जोहो बुकिंग, जो कि जस्ट लाइक आप कैंडली का नाम सुने होंगे, तो कैंडली भी वो उसी टाइप का सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सॉफ्टवेयर है। तो जस्ट लाइक आपको कैंडली टाइप का ही है जोहो बुकिंग। और गाइज, अगर आप एक इंडिविजुअली अगर करते हैं तो ये फ्री भी है, मतलब ये फ्रीमियम वर्जन पे है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको अनलिमिटेड सर्विसेज, अनलिमिटेड कस्टमर, वर्क स्पेस क्या हुआ, तो वर्क स्पेस को मैं आपको ऐसे समझ लो कि ये एक तरह का आप इसको क्या कर सकते हो, एक डोमेन समझ लो, एक सर्विस। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसे समझाता हूँ कि एग्जांपल के लिए गाइज, जो हमारी जो सर्विसेज है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का भी है और बिजनेस कंसल्टेशन का भी है। जैसे कि मान लो जोहो कंसल्टिंग है, हबस्पॉट कंसल्टिंग है, तो डिफरेंट डोमेन है। डिजिटल मार्केटिंग एक अलग डोमेन हो गया और ये हमारा एक अलग डोमेन हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक हम वर्क स्पेस बनाएंगे जो कि बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड है, और एक वर्क स्पेस बना सकते हैं जो कि हमारा इससे रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो ये कुछ वैसा ही है। तो फ्री वाले केस में आपका एक वर्क स्पेस देता है, मतलब एक ब्रांड को, या आप ब्रांड के नाम पे भी आप लिख सकते हो। दो तरह का आप काम करते हो, या दो तरह की आपका साइट है, एक साइट से कुछ और काम करते हो, दूसरे साइट से, तो आप समझ गए हो कि वर्क स्पेस का क्या है। तो स्टार्टिंग में अगर आप फ्री यूज कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली, आप एक बिजनेस कोच हैं, आप एक कंसल्टेंट है, फ्रीलांसिंग आप काम कर रहे हैं, या आपका सिर्फ एक अपॉइंटमेंट से काम हो जाता, मेन रूप से आप खुद ही जो है एज ए कंसल्टेशन काम करते हैं अकेला, तो इन दैट केस गाइज ये फ्री आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्री में ही आप ऑलमोस्ट सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक पॉइंट ये है कि आपको फ्री वाले में आप देख सकते हो कि बुकिंग में 1-to-1 बुकिंग ही कर सकते हो। रेकरिंग, ग्रुप इवेंट, ये क्लासेस, वर्क स्पेस, ये सारा कुछ जो है आप नहीं कर सकते हो। मतलब ग्रुप में मान लो कि अब 50 बच्चे का आपको क्लास लेना है, या आपको एक वर्क स्पेस वर्कशॉप कंडक्ट करना है जिसमें 100-200 इस तरह का आपको है, तो इन दैट केस आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। सारा कुछ आप 1-to-1 कंसल्टेशन दे सकते हो, 1-to-1 क्लास ले सकते हो। तो इस तरह का जो है आप फ्री वाले में कर सकते हो। तो ये कुछ है। अब गाइज, इसके अंदर आप जा कर के देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर है। तो फिर अब बात आती है कि इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो सिंपल है गाइज, अगर आप पहले से जोहो का आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तब तो आपको अकाउंट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम हो, जोहो पे आपका अकाउंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी आप एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस चूँकि हमारा पहले से लॉगिन है, ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ, इसीलिए इस पॉइंट पे हमारा दिखा रहा है एक्सेस जोहो बुकिंग। अदरवाइज यहाँ आपको दिखाता साइन अप। जब साइन अप पे क्लिक करते तो उसमें आपसे कुछ पूछता नहीं है, सिर्फ नाम, ईमेल आईडी, नंबर और कंपनी या कुछ भी इस तरह का कुछ जो है वो आपको कुछ भी नाम दे सकते हो, चाहे आप अपने वेबसाइट या, तो बेसिकली बिजनेस नेम आपसे पूछता है। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको भर के, और जब क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही ओपन होगा जैसे कि अभी हम एक्सेस जोहो बुकिंग पे अगर हम क्लिक करेंगे तो चलते हैं अंदर।
तो ये है हमारा गाइज, ये इसको हम लोग पहले कट कर देते हैं, स्किप टूर कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा। तो ये आपका कुछ आपको डैशबोर्ड दिखने वाला है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ऊपर में कैलेंडर वाला जो सेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सारा कुछ है क्या है। देखो ये एक कैलेंडर व्यू है, आप चाहो तो लिस्ट व्यू भी कर सकते हो। ये नया है इसलिए बार बार एक्सप्लोर कर रहा है, स्किप टूर कर देते हैं। तो बेसिकली अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है तो यहाँ आपको उसका सारा कुछ दिखने वाला है। लिस्ट व्यू भी देख सकते हो, एज ए कैलेंडर भी देख सकते हो कि किस दिन किसका अपॉइंटमेंट है, तो वो आपको डिटेल यहाँ दिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन क्या होगी, आपकी सर्विस, जो भी आप कंसल्टेशन देते हो। जैसे आप मान लो एक डॉक्टर हो तो फ्री ट्रीटमेंट कंसल्टेशन, मैं मान लो एक जोहो कंसल्टेंट हूँ या डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं देता हूँ फ्री कंसल्टेशन 30 मिनट 45 मिनट का, जिसमें कि आप पूछ सकते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जोहो से रिलेटेड, हॉबस्पॉट से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इस तरह का आपका भी कोई सर्विस होगा, तो जो भी आप सर्विस क्रिएट करते हो ना, जिस तरह का भी कंसल्टेशन आप जो सर्विस देते हो, तो वो आपको यहाँ शो करेगा। क्योंकि अभी ये न्यू अकाउंट है तो इसमें कुछ वैसा दिखा नहीं रहा है। तीसरा है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन हुआ, आप जो कंसल्टेशन देगा तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन है, जिसको कि 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट वही, अभी अगर देखें कंसल्टेंट भी हम ही है और यूजर भी हम ही है, तो दोनों केस में ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बुकिंग पेज। जो कस्टमर है गाइज, किस पेज पे, जो आपका अपॉइंटमेंट बुक करेगा, तो उसके लिए जोहो बुकिंग जो है आपको एक URL देता है। जैसे अगर मैं इसको कॉपी करके और यहाँ अगर मैं पेस्ट करता हूँ, ये ओपन करता हूँ, तो देखो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये एक टेम्पलेट दे रहा है जहाँ आपको यहाँ अपॉइंटमेंट दिखेगा, अपॉइंटमेंट डेट, कि कोई भी कस्टमर जो है सेलेक्ट कर सकता है किस डेट में अपॉइंटमेंट करना है, कब कंसल्टेशन नॉट, अभी कुछ है नहीं तो यहाँ कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हमें अभी इस पर बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये जोहो बुकिंग ये पेज हो गया जहाँ से एक कस्टमर जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो फिलहाल हम अभी इसको छोड़ देते हैं। तो ये ऊपर समझ में आ गया। ये इंटीग्रेशन पार्ट है जहाँ से जोहो बुक को अदर ऐप में, चाहे मान लो जोहो का ही दूसरा बहुत सारा ऐप है, जैसे जोहो CRM है, जोहो मीटिंग है, बहुत सारा ऐप है, तो उसके साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या आप अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। खैर हम इस पे बाद में आएंगे। अभी हम देखते हैं इसकी सेटिंग। तो सेटिंग में देखो आपको 4-5 सेक्शन दिख रहा है। सबसे पहला आता है जनरल सेक्शन। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारा कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं जनरल सेक्शन। तो जनरल सेक्शन में आपका क्या है, सिंपल आपका पहला जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका बिजनेस का क्या नाम है। तो जैसे यहाँ तो कुछ लिखे नहीं थे, इसीलिए अपने आप जो है हमारा ही नाम ले लिया, नेम ऑफ योर बिजनेस। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आपका जो भी नेम है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज आप ईमेल आईडी, जिस बिजनेस ईमेल आईडी, मतलब जो भी आपका मेन प्रोफेशनल आईडी है जिससे आप कंसल्टेशन करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशनल है, तो वो एक आईडी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आपका स्टार्ट ऑफ वीक, ये भी आप सेट कर सकते हैं कि मंडे से काउंट होगा या संडे से होगा। टाइम फॉर्मेट आपको 24 आवर में रखना है या 12 आवर में, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद वर्किंग आवर, आपका वर्किंग आवर क्या है तो आप उस हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। संडे अगर आप नॉट अवेलेबल हैं तो नॉट अवेलेबल दिखाएगा, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को आप कर सकते हैं। कुछ स्पेशल आवर है या कुछ टाइम ऑफ है, तो इस हिसाब से, जैसे एक जनरल होता है, इसमें कुछ है नहीं, आप एडिट करके अब जैसा चाहो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 9 to 6 इसमें लिखा हुआ है। तो वर्किंग आवर के बाद फिर वह बुकिंग पेज, जो कि अभी मैं आपका दिखाया था कि बुकिंग पेज है। अब देखो बुकिंग पेज में जो आपका अभी URL जो दे रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका देता है जो आपका बिजनेस नेम है .johobooking.in,
ठीक है। आप चाहो तो इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, इसके जगह पे नाम अपना चेंज कर सकते हो, जो भी है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये जो यूआरएल है वो जोहो बुकिंग डॉट इन में है, मतलब एक तरह से सब डोमेन टाइप का क्रिएट कर दिया आपका। लेकिन चाहते हो कि आपका मान लो कि कोई आपका वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा वेबसाइट है 4stepmarketing.com, तो मैं जो चाहता हूँ कि बुकिंग जो फॉर्म हो यानी बुकिंग पेज हो वो मेरे डोमेन पे हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा कि अपना डोमेन यहाँ आपको डालना होगा, उसका लॉन्च करके फिर वही जो है होस्टिंग से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। तो फिलहाल ये जो हमारा ओवरव्यू प्रोसेस है तो इसमें हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि आपने सारा सेट कर लिया, वर्किंग आवर सेट कर लिया, बुकिंग पेज का आपका यूआरएल सेट हो गया। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन कब कब मिल सकता है, तो सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट। अगर कोई कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक करता है यानी शेड्यूल करता है या कैंसिल करता है, और अगर आप रीशेड्यूल के लिए भी देना चाहते हैं तो इस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। तो ये सारा कंडीशन है जिसपे कि नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी कोई शेड्यूल करेगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको भी, कस्टमर को भी जाएगा और आपको भी जाएगा। तो इस तरह से हम सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसल्टेंट का नोटिफिकेशन, कंसल्टेशन का नोटिफिकेशन, तो ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। आप अपने फ्री कंसल्टेशन भी रख सकते हैं, पेड कंसल्टेशन है तो आप पेमेंट गेटवे आप यूज कर सकते हैं, मतलब पेमेंट का लिंक दे सकते हैं और सेल कर सकते हैं, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह आपको देगा। इसके अलावा अगर कुछ कस्टम लेवल आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे लेवल का मतलब ये है कि अभी आप देख रहे हो कंसल्टेशन है। अब देखो जैसा कि मैं बताया कि यहाँ दो तरह का होता है, एक होता है 1-to-1 कंसल्टेशन, एक होता है 1-to-many कंसल्टेशन यानी ग्रुप कंसल्टेशन। या हम क्लास के बेसिस पे बात करें तो मैं 1-to-1 क्लास ले सकता हूँ या फिर 50 लोगों को एक साथ क्लास ले सकता हूँ। तो अगर इस तरह का है तो आप चाहो तो कंसल्टेशन के जगह पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप कुछ नाम डाल सकते हो। कंसल्टेशन के जगह पे 1 के लिए या मेनी के लिए आपको जैसा आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप नाम डाल सकते हो, ठीक है। सर्विस के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, जैसे कंसल्टेंट लिखा हुआ है उसके जगह पे कुछ और आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर रिसोर्सेस वाले जो सेक्शन है तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट हमारा जनरल पार्ट। अब दूसरा वर्क स्पेस। जैसा कि मैं बताया कि वर्क स्पेस जो है आप या तो अपने बिजनेस के नेम पे क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आप एक डॉक्टर, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मतलब ऑब्वियस सी बात है आपको सिर्फ कंसल्टेशन देना है डॉक्टरी का, तो इन दैट केस आप अपना क्लिनिक का भी नाम आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। वो आपका वर्क स्पेस हो गया। लेकिन अगर मान लो आपका मल्टी वर्क है तो इन दैट केस आप जो है वर्क स्पेस अलग अलग डाल सकते हो। लेकिन फ्री वाले में जैसा बताया कि एक ही वर्क स्पेस क्रिएट करते हो, तो जब फ्री यूज कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस या अपने सर्विस के नाम से आप आप वर्क स्पेस का नाम रख सकते हो। सिंपल है। उसी तरह से आपको ईमेल ऐड करना है तो ये आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जनरल वाले में अभी तक कोई हमने ईमेल आईडी ऐड नहीं किया है, तो इस वजह से, या फिर इसके लिए आप अलग एक ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। और फिर वही सारा कुछ आ जाता है कंसल्टेशन। अब देखो वो तो मैं बता दिया कि कंसल्टेशन आपकी सर्विस है, लेकिन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो कंसल्टेशन या आपकी सर्विस। अब यहाँ से देख सकते हो जब आप कंसल्टेशन पे क्लिक करोगे तो आपको देखो आपको दिखा दिया वर्क स्पेस, नेम ऑफ कंसल्टेशन। आप इसका क्या नाम रख सकते हो, आप रख सकते हैं फ्री कंसल्टेशन, फ्री जो हो कंसल्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अपने नाम पे, या फ्री डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन। तो इस तरह से आपका जो भी सर्विस का नाम है वो आपको यहाँ पुट करना है। उसके बाद ये जो कंसल्टेशन है वो कितने देर का होगा, किस तरह का आपका डालना चाहते हैं, 30 मिनट का या कितना, आप जिस हिसाब से आप चाहते हैं, कम से कम 1 आवर का हो या 30 मिनट का हो कंसल्टेशन, तो वो आपको सेट कर लेना है। 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, या 15 मिनट। उसके बाद है ये जो कंसल्टेशन है क्या ये फ्री है या पेड है। अगर फ्री है तो ऑफ रखना है और पेड है तो आपको ऑन कर देना है। तो मान लो कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ही है। उसके बाद है बफर टाइम। बफर टाइम होता है एक अपॉइंटमेंट बुक, एक से दूसरा अपॉइंटमेंट बुक के बीच का गैप,
कितने देर का, मान लो कि एक कंसल्टेशन है 9 to 9:30, तो दूसरा जो उसमें जो दिखाएगा बुकिंग फॉर्म में, दूसरा कब दिखाएगा, 30 मिनट का है, मान लो कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का कंसल्टेशन है, तो बीच में 30 मिनट का है तो 9 to 9:30 एक बुक करेगा, तो दूसरे को ऑप्शन कब दिखाएगा, तो बीच में आप बफर टाइम कितना देना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसी तरह से है कंसल्टेशन, जहाँ मल्टी है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस पॉइंट पे मल्टी, अगर सिंगल है तब तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप ही हैं। तो ये आपका फॉर्म हो गया। ऊपर में देखो कि ये जो कंसल्टेशन है ये किस टाइप का, 1 to 1 है या ग्रुपिंग है या रिसोर्स बुकिंग है। अगर 1 to 1 है तब तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, ग्रुप बुकिंग है तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा डेट, किस डेट को आप देना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्ट कब होगा, ठीक है। अब बाकी सारा कुछ तो ऑलमोस्ट सेम ही है। नंबर ऑफ सीट, कितना सीट है रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि ये अपॉइंटमेंट जो ग्रुप है वो आज मान लो 3 तारीख को कर रहे हो, क्या 1 सप्ताह बाद भी है, रेकरिंग है तो इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको रेकरिंग के लिए आप यहाँ डाल सकते हो। रिपीट में डेली आपको करना है, वीकली करना है या मंथली करना है, या डेट के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ना कि आप अपने अकॉर्डिंग कंसल्टेशन जैसा चाहो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फिर नोटिफिकेशन का जो है उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हो अपने इस, वो तो एक जनरल सेटिंग बता रहा था। यहाँ इस कंसल्टेशन के लिए आप किस तरह का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं। अब देखो नोटिफिकेशन में जो आपको अभी दे रहा है वो 2 तरह का, कंसल्टेंट के लिए और कस्टमर के लिए, दोनों के लिए है। कंसल्टेंट के लिए देखो ईमेल है और एसएमएस है। ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट इसमें तो रहता ही है, लेकिन अगर आपको मान लो एसएमएस भी करना है तो फिर आपको थर्ड पार्टी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और कोई थर्ड पार्टी जो भी एसएमएस प्रोवाइडर है उसके साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ दे देता है। अगर व्हाट्सअप वगैरह सब है तो फिर तो वो एपीआई वगैरह और वो वेबहुक यूज करके आप कर पाओगे। तो आपने देखा कि ये नोटिफिकेशन का हो गया। अब नोटिफिकेशन कब कब देना चाहते हो, बुक्ड, रीशेड्यूल, कैंसिल, जब कंप्लीट हो जाए, तो ये उस तरह से आप दे सकते हो। रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, 1 दिन पहले, बिफोर 30 मिनट, 2 आवर। तो आप समझ रहे हो ना कि कितना आप अगर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम यूज करते हैं एक के लिए तो हमें सब कुछ दे रहा है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सिंगल कंसल्टेंट के लिए एज ए फ्रीलांसर के लिए तो ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ इससे कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया। कस्टम फंक्शन हो गया गाइज, ये डेवलपर के लिए हो गया कि इसके अलावा कुछ और फंक्शन क्रिएट करना है तो कोडिंग के थ्रू हम इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे इस पे जाओगे तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम नया फंक्शन क्रिएट करके, जो कि जैसे आप देख रहे हो, ट्रिगर एक्शन, सेंडिंग ईमेल, क्रिएटिंग इनवॉइसिंग ड्यूरिंग, तो इसमें हम कस्टम फंक्शन यूज करेंगे, तो वो आपकी ज़रूरत का नहीं है, जो डेवलपर के लिए। फिर पॉलिसी प्रेफरेंसेस, किस तरह का आपको पॉलिसी रखना, जैसे शेड्यूल इंटरवल, फिर वही चीज़ है 15 मिनट, यूजर का लोकेशन का लैब, तो ये कुछ सेटिंग है। नोटिफिकेशन में आप क्या डालना चाहते हो, बुकिंग नोटिफिकेशन में जो आप डालोगे तो किस तरह का जो चीज़ें हैं, तो यहाँ से भी आप बहुत कुछ प्रेफरेंसेस पहले से ही सेट कर दो, तो बार बार ये सब, मतलब ये एक बार सेट कर दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। फिर जो URL की मैं जो बता रहा था, तो वो URL है ना, जो अभी ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। तो ये उस कंसल्टेशन का URL है, मतलब ये पेज है, इसको कॉपी करोगे तो वो पेज खुल जाएगा जहाँ से एक कस्टमर जो है ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा देता है, एम्बेडेड एज ए विडगेट्स, मतलब अगर मान लो आपका एक साइट है और चाहते हो कि इस फॉर्म का, मतलब अगर अलग से पेज आप नहीं डालना चाहते हो, उसके जगह पे सिर्फ इतना सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है आपका जिसमें दिखाता है अपॉइंटमेंट, डेट,
ये जो पार्ट है ना, ये सेक्शन जिससे कि अपॉइंटमेंट बुक हो सकता है, तो ये सिर्फ इस पार्ट को आप चाहते हो अपने वेबसाइट में किसी पार्ट में लगाने के लिए। मान लो आपका वेबसाइट में एक नया पेज है फ्री कंसल्टेशन, वहाँ इम्बेड करना चाहते हो, सिर्फ अलग से कोई इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पेज दे रहा है ना, जो यूआरएल दे रहा है, अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे वेबसाइट पे आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको सिंपली इस कोड को कॉपी करना है और जहां आप चाहते हैं, जिस पार्ट में आप देना चाहते हैं, वहां उसको पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है बुकिंग फॉर्म, जो कस्टमर को दिखेगा बुकिंग फॉर्म, उसका बात हो रहा है। आप उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है ये ओपन होने में। तो ये बुकिंग फॉर्म में है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखो नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर बोलता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ और फील्ड ऐड करना, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उस केस में जो है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जो भी फील्ड का आप नाम रखना चाहते हैं, जिस तरह का कोई ड्रॉप डाउन या रेडियो बटन या कुछ भी डालना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बुकिंग फॉर्म हो गया। फिर है बुकिंग पेज सेटिंग। अगर बुकिंग पेज यूज कर रहे हैं तो वो आपका सेटिंग है, हेडर में क्या होना चाहिए, फुटर में फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सब का अगर आपको डालना है कुछ, तो ये कर सकते हैं। उसी तरह से बुकिंग पेज है, जो आपको मैं दिखाया था तो कुछ रेड टाइप का दिख रहा था ना, अगर आपको कोई दूसरे कलर में चाहिए तो ये अलग अलग थीम है। मान लो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो यहाँ से आप थीम यूज कर सकते हैं। तो ये सारा पार्ट था गाइज। तो ये वर्क स्पेस वाला सेक्शन हो गया जो कि मेन था। कस्टमर में कुछ है नहीं, कस्टमर वाला में कोई भी अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो उस कस्टमर का जो डिटेल है वो यहीं दिखने वाला है आपको इस पॉइंट पे। आप चाहो तो नया कस्टमर आप खुद भी ऐड कर सकते हो, या फिर कोई कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो उस कस्टमर का जो डिटेल है ना, नाम नंबर, आपको यहीं दिखने वाला है। उसके तो कुछ है ना, रिपोर्ट है, रिसोर्सेस है। रिपोर्ट पे जाओ तो रिपोर्ट अभी तो कुछ इस पर जनरेट होगा नहीं क्योंकि ये नया है। तो बेसिकली सारा हमने जो है आपका एक इंटीग्रेशन पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में देखो आपको नया ऑप्शन दिखा रहा है कि इंटीग्रेशन में आप क्या क्या दे सकते हो। तो अगर कैलेंडर की बात करें तो आप जोहो कैलेंडर, जोहो का अपना कैलेंडर है तो आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। आप गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो, मतलब जब कोई कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो उसको ऑप्शन देगा कि आप उसको एज ए कैलेंडर में आप सेव कर लें, तो उसके कैलेंडर पे भी वो चीज़ शो करेगा, तो आप जो है वो चीज़ कर सकते हो। तो कैलेंडर के साथ आप कनेक्ट कर लो और उसको भी दिखाएगा। तो ये कैलेंडर वाला ऑप्शन दिखा रहा है इंटीग्रेशन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मान लो अपॉइंटमेंट बुक करेगा या क्लास बुक करेगा, तो आप किस पे क्लास कंडक्ट करोगे या किस पे आप ऐड करोगे, मतलब किस पे दोगे, तो देखो इसमें भी सारा ऑप्शन दे रहा है। अगर आप चाहते हो जूम पे क्लास ले रहे हो तो आप जूम के साथ इंटीग्रेट कर दो, आपका जो अकाउंट है वो जोहो बुकिंग के साथ आप कनेक्ट कर लो, या जोहो मीट या फिर गूगल मीट पे आप देते हो तो आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, या जोहो का अपना जोहो मीटिंग, जस्ट लाइक आपका जूम मीटिंग टाइप का ही है, सेम टू सेम उसी के जगह पे जोहो का अपना है जोहो मीटिंग, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। तो जैसे ही आपकी मर्जी, तो उससे आप ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हो। नेक्स्ट है पेमेंट। पेमेंट के लिए पेमेंट का जो पेमेंट गेटवे है, तो ये कुछ आपका दे रहा है जो पॉपुलर है, जैसे पेपल हो गया, इंडिया में जैसे रेजर पे चलता है, स्ट्राइप चलता है, तो ये सब के साथ आप कनेक्ट करके आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। उसके अलावा भी अगर आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे जोहो CRM यूज कर कॉन्टैक्ट जोहो CRM के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, या जेपीआर के थ्रू आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, जेपीआर आपको पता होगा एक कनेक्टर का काम करता है, दो प्लेटफॉर्म के बीच में कनेक्ट करता है, तो जेपीआर के थ्रू आप बहुत सारे ऐप के साथ भी इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपका ओवरव्यू था गाइज। आप समझ सकते हो कि इस सॉफ्टवेयर में कितना पोटेंशियल है, स्पेशली प्रोफेशनल के लिए, जो कंसल्टेंट हैं, जो बिजनेस कोच हैं या टीचर हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज ये बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा टूल है और आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने इस पर एक वीडियो बना दिया।
तो आई होप गाइज ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और लास्ट में आपसे बस यही बोलूँगा कि अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए या आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या फिर जोहो से रिलेटेड या बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड कौन सा टूल यूज करना चाहिए, आप इस तरह का कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो गाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको मीटिंग का लिंक मिल जाएगा या व्हाट्सअप का भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से जिस मीडियम से आपको सुटेबल लगता है उस मीडियम से जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।